नाजरीन, वजीर दिफा का काम चेक करें। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा रोजगार है ना, वो मांगना है। रोजगार का पाकिस्तान में सबसे बड़ा जरिया ख्वाजा आसिफ के बकौल वो मांगना है। यानी पाकिस्तान में फौज के अंदर लगभग कोई 7-7.5 लाख नौजवान काम करते हैं, बड़ी उम्र के भी हैं। पुलिस के अंदर लाखों लोग काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लाखों लोग काम करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, महकमा तालीम के अंदर बेशुमार। लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा रोजगार पाकिस्तान में जो है वो मांगने का है। यानी गदागरी जो है, मांगना, वो सबसे बेहतरीन रोजगार है। इसके अंदर ठेकेदार भी मौजूद हैं और बाकायदा पाकिस्तान का वजीर दिफा देखें दुनिया को किस किस्म का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जनाब हम तो मांगने में एक्सपर्ट हैं, हमारे यहाँ पे तो रोजगार सबसे बेहतरीन जो है वो मांगने वाला है। और कौम को ये लोग चूना लगाते थे कि अब अपने अखराजात कम करेंगे। इमरान खान की हुकूमत में ये क्या कहते थे कि इमरान खान जनाब अय्याशी कर रहा है, ये कहते थे। इमरान खान प्राइवेट जेट लेकर नहीं जाता था दुनिया में घूमने के लिए। इमरान खान जब दुनिया में जाता था तो कमर्शियल जहाजों के ऊपर भी ट्रेवल करता था। इमरान खान जब दुनिया में जाता था तो बहुत महंगे महंगे होटलों में नहीं रहता था। जब वो दुनिया के मुमालिक में जाता था तो वो अपने साथ फौज, जफर, मौज लेकर नहीं जाता था। और अगर कोई इमरान खान को ज्वाइन करना चाहता था तो वो अपने खर्चे पर ज्वाइन करता था। ये था इमरान खान। इन्होंने कौम को चूना लगाया, जनाब हम आ जाएंगे, आके अखराजात कम कर लेंगे और हम सादगी अपनाएंगे। और जब ये इक्तदार में आए तो इनके जो शाहाना हुकूमती अखराजात हैं, बजाय कम होने के, उनमें सालाना 12.3% इजाफा हो रहा है। यानी जो सरकारी खर्चे हैं वो ये कम नहीं कर रहे, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो खर्चा इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहा था उससे हर साल ज्यादा खर्चा ये करते चले जा रहे हैं। लगभग इन्होंने अखराजात बढ़ाते बढ़ाते 50-60% ज्यादा कर दिए हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। तो ये जनाब सरकार आई थी अवाम के लिए, जिन्होंने अपने कपड़े बेचकर गरीबों को आटा देना था, उन्होंने आटे की कीमत दुगनी कर दी और नए कपड़े भी खरीद लिए। जिस आदमी ने अपने कपड़े बेचकर गरीब आदमी को आटा देना था, उसे रोटी खिलानी थी, उस आदमी ने नए कपड़े बनवा लिए बहुत सारे, और जो गरीब पाकिस्तानी हैं उनके लिए आटे की कीमत दुगनी कर दी। कैसे फ्रॉडिये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, और ये फॉर्म 47 के जरिए से आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किए हैं। देखिए दावे ये करते हैं, मैं दावा आपके सामने रख दूं, हुकूमती वज़रा आते हैं टीवी चैनल पे इधर उधर बैठते हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि डाटा इनके मुंह पे मारे आप। ये चाहे अपोजिशन का जो भी आदमी बैठा हो, मीडिया का जो भी आदमी बैठा हो, जब भी हुकूमती आदमी ये दावा करे ना कि हमारे पास 21 अरब डॉलर है कौमी खजाने में, तो ये डाटा आपने इसके मुंह पे रख के मारना है। कोई भी हुकूमती वजीर आपसे ये बात करे, जैसा सवाल वैसा जवाब, या जिस तरह की ये बात करें वैसा इनको जवाब दे। कौम को बेवकूफ समझते हैं ये जो 21 अरब डॉलर की ये गर्दान करते हैं ना, इनमें से 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों का पैसा है। किसका है? कमर्शियल बैंकों का पैसा है, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। 6 अरब डॉलर निकल गया, 12.5 अरब डॉलर आपके दोस्त ममालिक का है लगभग। ये जो आपके दोस्त ममालिक है, चाइना हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ये आपने मांग मूंग के पैसे इकट्ठे किए हुए, 12.5 अरब डॉलर ये दोस्त ममालिक के, तो 18.5 अरब डॉलर तो ये निकल गए। अब इसमें से आईएमएफ का पैसा जो है, जो उनसे लेकर आपने बीच में डाला हुआ है, वो लगभग कोई 1.5 अरब डॉलर है, तो ये तो 20 अरब डॉलर हो गए। तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा कितना है जो 21 अरब डॉलर आप छलांगे मार रहे हैं? 1 अरब डॉलर। ये डाटा आपने बेफिक्र होकर इनके मुंह पे मारना कि 6 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के हैं, 12.5 अरब डॉलर जो है दोस्त ममालिक के हैं, 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ से लिया हुआ है, और जो आपने कमाया है वो 1 अरब डॉलर से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है। ये आपकी टोटल कमाई है। कोई टारगेट भी आप अचीव नहीं कर पा रहे। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये डाटा दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग इस डाटा पे बात करते रहते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें तो इनको ये डाटा जो है वो उठा के इनके सर में मारे आप कि जनाब ये तुम्हारी औकात है, झूठ मत बोलो। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब नाजरीन आ जाए जरा इदारों की तरफ, खास तौर पे अदलिया की तरफ। इमरान खान साहब के केस आज लगे हुए थे, लोगों को ऐसे खबरें दी गई जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई कारनामा होने लगा। ये सारे केसेस वो थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। इनमें कोई भी एक केस नहीं है जो इमरान खान साहब की अपनी अपील हो। इमरान खान की या उनकी एहलिया की अपीलें नहीं लग रही, इनके खिलाफ अगर कोई अपील कर रहा है तो वो अपील लग रही। समझ आ गई आपको बात की? और ये इस मौके पर क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। जब आईएमएफ का वफद आया था ना, उसने कहा था जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है, जजों से मिलना है, हमने मुख्तलिफ लोगों से मिलना है पाकिस्तान में, हमें पता तो चले तुम मुल्क चला सकते हो कि नहीं। तो जब वो आए थे ना, तो तब चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि इमरान खान का खत आया मुझे, उसमें बड़ी अहम चीजें हैं और वो मैं रेफर कर रहा हूं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। टके का काम आज तक नहीं किया। वो सिर्फ आईएमएफ को दिखाने के लिए था कि हम मुतहर्रिक हैं, इमरान खान का लेटर आया, हम काम कर रहे हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशंस का यानी यूएन का भी एक वफद आ गया ना, अब उसने मुलाकात करनी थी चीफ जस्टिस याया अफरीदी से, तो ऐन उसी दिन इन्होंने क्या किया कि जब यूएन के वफद ने
चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात करनी थी, तो उस मौके पर इन्होंने इमरान खान साहब की अपीलें लगवा दी 13 केसों की, और वो सारे केसेस हुए जो इमरान खान के खिलाफ अपीलें आ गई सरकार की, ताकि अगर वो पूछें कि जनाब आप पाकिस्तान में ज्यादती कर रहे हैं, तो हम बड़े आराम से टिल्ले मुंह के साथ कहते हैं जनाब आज भी केस लगे हुए थे उनके, तो हम तो आज सुनकर आए हैं उनके केसेस, हमने नोटिस किए हुए हैं। तो जनाब जो केसेस इमरान खान साहब के लगाने हैं वो तो ये लगा नहीं रहे, लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं, वो जाके स्टडी करेंगे उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने फिर हमें धोखा दिया। अब ईमान मजारी के केस में आप क्या कहेंगे? एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा, इधर आइन तोड़ दिया, बेशुमार डिक्टेटरों ने एक को भी सजा नहीं हुई, एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा सुना दी। अंदाजा करें कैसा जुल्म हुआ पाकिस्तान में, ये कैसी फस्तायत है कि एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा है, जबकि बड़े बड़े जुर्म करने वाले, कत्ल करने वाले, पाकिस्तान के अंदर आइन तोड़ने वाले, कानून तोड़ने वाले, जाली हुकूमतें बनाने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, कौम की जेबों पे डाका डालने वाले, उन सबको एक दिन की भी सजा नहीं होती इस मुल्क में। लेकिन अगर कोई इंसानी हुकूक का अलम बुलंद करे और एक ट्वीट कर दे तो 17 साल की सजा हो जाती है। इमरान खान के वकील ने मौके से फायदा उठाया, सलमान सफदर ने, उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, एक हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो ये सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है, जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है, और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब मैं आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है जो इमरान खान है उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पर तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेला अफरीदी ने कहा कि जी मुलाकात करवा दे इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था? शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं, और जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है, चीफ जस्टिस की क्या औकात है, तो सारे काबू आ गए। इमरान खान साहब से एक तरफ तो कहा जा रहा है जी हालात बेहतर किए जाएंगे, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, दूसरी तरफ बंदे अगवा किए जा रहे हैं, जुल्म और बर्बरियत जो है उसको बंद ही नहीं किया जा रहा, और इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रोकी हुई हैं। यानी ईद वाले दिन ना बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, ना इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई, और कैसा बेशरम मीडिया इसके ऊपर खबर ये चलाई गई कि जी कोई भी मिलने नहीं आया। भाई जब मुलाकातों के लिए अदालती अहकामात लेकर तयशुदा मुलाकातों के लिए वो मिलने आते हैं तो कोई मिलने नहीं देता, और आज तो कोई मुलाकात आप इजाजत ही नहीं दे रहे और फिर खबर चला रहे हैं कि जनाब बंदे मिलने नहीं आए, अवाम पहुंची क्यों नहीं, लोग पहुंचे क्यों नहीं? तो लोग पहुंचे जी आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए। सलमान अकरम राजा साहब जो लिस्ट बनाकर देते हैं कि ये बंदे इमरान खान को मिलेंगे और ये बंदे नहीं मिलेंगे, उस सलमान अकरम राजा साहब को ही नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से, अंदाजा कीजिए आप। और कोऑर्डिनेटर हैं जो नामजद करते हैं बंदे के, ये जाएगा अंदर ये नहीं जाएगा, और जो जेल का अमला था वो कहता जी फला फला बंदे को हम अंदर भेज देते हैं, और जेल का अमला नाम दे रहा था कि ये बंदे आप अंदर भिजवा दें। यानी जेल अमला की जानिब से बार बार अंसर कियानी एडवोकेट और ताबिश फारूक एडवोकेट को अंदर भिजवाने की हिदायत की गई, जिस पर सलमान अकरम राजा ने दोनों को अंदर जाने से दोबारा रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप हमें अंदर भिजवाएं और हमारे बाद इनको भी भिजवा दें, लेकिन नंबर पूरे ना करें, अगर आप हमें अंदर नहीं भेजते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। फिर आदम सवाती साहब को 1-2 लोगों के साथ अंदर गए हैं, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की, और ये बड़ी बमशेल मुलाकात है। इसके बारे में जो खबरें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सप्रेस न्यूज से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, लोग वजीर आला के बारे में बात करते, इमरान खान साहब ने स्पीकर के बारे में बात कर दी कि स्पीकर को जो है वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है कि अगर पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करने वाली कमेटी ने फैसला किया है तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर को अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। रावलपिंडी अडियाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ये बातें बताई हैं आदम सवाती साहब ने। ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं और इमरान खान साहब इन पे एतबार इसलिए करते हैं कि इन्होंने हर तरह का जबर बर्दाश्त किया। इनकी वीडियोस लीक कर दी गई, इन्होंने उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आके। इनकी फैमिली के साथ वीडियोस एक कैमरे में बना के वो लीक कर दी गई खुफिया कैमरों से, इन्होंने वो भी आके मीडिया के सामने रख दिया सारा कुछ। फिर इनके कपड़े उतारे गए, इन्होंने आके वो भी मीडिया के सामने रख दिया। जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म किया गया, लेकिन ये आदमी बाज नहीं आया, इसने हर चीज आकर बताई बाहर। और इमरान खान साहब को ये लगता है कि आदम सवाती साहब उनके
वफादार साथियों में से एक है और वो उनको कभी धोखा नहीं देंगे। तो आदम ज़वाती साहब ने कहा कि मेरी 2 लोगों के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मैंने इमरान खान को बताया कि सलमान अकरम राजा आपका कभी सौदा नहीं करेगा। मैंने इमरान खान को मानसेरा की करप्शन के मामला पर बताया। मैंने इमरान खान को बताया कि कमेटी के मामला सामने लाए जाएं। इमरान खान ने कहा कि केपी एंटी करप्शन फाइंडिंग्स कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर केपी के असेंबली जो है उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फिर जुनैद अकबर के बारे में भी इमरान खान साहब को बताया और उस पे जो जुनैद अकबर साहब ने कुछ तैनातियां की हैं उनको इमरान खान साहब ने वापस किया जाए ये हुक्म जारी किया। पंजाब के मामला पे आलिया हमजा साहिबा का जिस तरह रास्ता रोका जा रहा है, देखिए आलिया हमजा साहिबा का रास्ता 2-3 तरीके से रोका जा रहा है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती रहती है कि आलिया हमजा साहिबा को डराया जाए, धमकाया जाए, वो काम ना कर पाए। दूसरा, पार्टी के अंदर भी उनकी मुखालफत पैदा हो रही है क्योंकि वो बड़े जोरदार तरीके से आगे लेकर चल रही है मामला को। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी एहतजाज से पहले पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तारी दे देते थे और एहतजाज खत्म होते ही रिहा हो जाते थे और वो ये कहते थे जनाब हम तो गिरफ्तार हो गए थे, हमने तो बड़ी कुर्बानी दे दी है, हम गिरफ्तारों में हमारा नाम लिखा जाए। तो ये जो वॉलंटियर गिरफ्तारियां थी इसको भी एक्सपोज किया उन्होंने और लीडरशिप के लिए मुश्किलात पैदा कर दी कि निकलो बाहर, मैं निकल रही हूं तुम भी निकलो। तो पार्टी के अंदर से भी कुछ मुखालफत हो रही है। अब डिटेल तो आदम सवाती साहब ने बताई होगी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा कि आलिया हमजा का रास्ता ना रोका जाए और जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान को कहते हैं, मैंने बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे लगाए गए हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों को हटाया जाए। अच्छा जी, ये हो गया। और उसके बाद ये बताया एक वकील जो इमरान खान साहब को मिलने गए, मुबशर मकसूद ऐवान साहब, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने हमें बताया है कि उन्हें नई किताबें दी गई हैं और 7 माह से उनके बच्चों से टेलीफोन पर बात नहीं करवाई गई। इमरान खान ने बताया कि सियासी मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही और साथ ईद वाले दिन भी इमरान खान साहब की बच्चों से बात नहीं करवाई गई और न ही उन्हें उनकी किताबें फराहम की गई हैं। बहरहाल ये बॉम्बशेल किस्म की मुलाकात थी आदम सवाती साहब की। इमरान खान साहब ने सख्त अहकाम जारी किए हैं और जो लोग कहते हैं कि या जिन लोगों को ये दावा था कि इमरान खान साहब को 4 से 5 हफ्ते में छोड़ा जाएगा, वो चीजों को डाउन करना चाहते हैं क्योंकि उन पर भी प्रेशर बहुत है। इमरान खान को ज्यादा देर अंदर रखना तो मुमकिन नहीं है, हमेशा तो अंदर रखा नहीं जा सकता। अल्टीमेटली उन्होंने बाहर आना है और डील करने के लिए वो बंदा तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मुलाकातें नहीं करने दे रहे, 1 महीने में ऐसा क्या होगा कि वो इमरान खान साहब को छोड़ देंगे? अब तो जो वक्त है वो 1 महीने से भी कम रह गया है ना। अब तो 3 से 4 हफ्ते रह गए हैं। 1 हफ्ता तो बीच में से निकल गया, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम निकल गया है। तो अब तो रह गए पीछे लगभग 3 से 4 हफ्ते, क्योंकि 4 से 5 हफ्ते उन्होंने गए थे। तो इन 3 से 4 हफ्ते में ऐसा क्या होगा कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए? इन 3 से 4 हफ्ते में अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना तो ऑप्टिक्स आपको नजर आ जाते ना। इमरान खान साहब से पहले यास्मीन राशिद बाहर आ जाती, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाते, उन लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक के बाद एक जो है जबरी तौर पे लापता हो रहे हैं और ये जो एस्टेब्लिशमेंट के चलाए गए डिजिटल चैनल्स हैं उनके ऊपर जो टाउट्स भर्ती किए गए हैं वो वहां बैठकर धमकियां लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि अब हम ये कर देंगे, अब हम ये कर देंगे, रियासत ने तुम्हें पाला है, रियासत तुम्हारे साथ ये कर देगी। और फटे मुंह ताड़ा पहले रियासत का जो डेफिनेशन है वो पढ़ लो कि रियासत होती क्या है। ये कोई एक इदारा वो रियासत नहीं होता, या किसी एक इदारे का एक ऑफिसर जो है वो रियासत नहीं होता। रियासत की बड़ी वसी डेफिनेशन है। तुम लोगों को तो रियासत की डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आई। पता नहीं कहां तुम लोग टाइम गुजारते रहे हो और वहां बैठ के धमकियां लगा रहे हैं जनाब के ऐसे कर देंगे, तय कर दिया है, उठा लेंगे, मार देंगे, शिकवा नहीं होना चाहिए और भाई कर लो जो करना है। पहले भी करके देख लिया जितना जुल्म पाकिस्तानियों के ऊपर हुआ है। ये मौलाना तारिक जमील साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए। मौलाना तारिक जमील साहब जो है ये नॉर्मली जो है वो सियासत पे बात नहीं करते, लेकिन इन्होंने बड़ी खुल के एक बात की है, वो मैं चाहता हूं कि वो बात आपके सामने रखूं। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि 70 साल की इनकी उम्र है तारिक जमील साहब की, और कहते हैं मैंने अपनी 70 साल जिंदगी में पाकिस्तान में ऐसा जुल्म नहीं देखा जो अब हो रहा है, लेकिन रात कितनी लंबी क्यों ना हो जाए सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मौलाना तारिक जमील साहब का मौजूदा हालात के ऊपर एक तबसरा है। और देखें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जुल्म, अब इन्होंने तो देखा होगा ना ज़ियाउल हक का भी पूरा दौर, उससे पहले वाला भी दौर, इन्होंने तो डिक्टेटर्स देखे हैं, परवेज मुशर्रफ का दौर देखा है, और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा सख्ती और ऐसा जुल्म मैंने इससे पहले नहीं देखा जो अब पाकिस्तान में हो रहा है। तो एक तरफ जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ धमकियां लगाई जा रही हैं, और तीसरी तरफ जो है वो मीटिंग्स के अंदर बैठ के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि यार कोई मेहरबानी करो तुसी भी, हम इमरान खान को बाहर निकालते हैं, और आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीजों को आप अगर इकट्ठा करें तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है,
और वो ये इमरान खान साहब को छोड़ना उनकी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, वो बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में बैठ के किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। एक प्रेशर और आ गया नाज़रीन, और ये इलन मस्क ने एक ट्वीट किया है, और माइक बेंस का एक ट्वीट था जिसमें उसने नाम लिया फ्रांस के रहनुमा का, ब्राजील के रहनुमा का, पाकिस्तान से इमरान खान का, और इटली से भी एक रहनुमा का नाम लिया कि जनाब, और अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का। और वो ये कहते हैं कि इनके साथ, रोमानिया के एक रहनुमा, उनका भी कहा कि इनके साथ सबके साथ एक ही जैसा सलूक होता है। द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ एवरी पॉपुलिस्ट चैलेंजर इज अ डैगर इन द हार्ट ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। वो कहते हैं जी कि ये एक खंजर है जो दिल में उतारा गया है जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी के, कि हर वो पॉपुलर लीडर, उसके साथ जो है वो इस किस्म की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रही है। इस पे जो है वो इलन मस्क ने कहा, इमरान खान को उन्होंने इसमें नाम लिया, वो कहते हैं व्हेन द रेडिकल लेफ्ट कांट विन वाया डेमोक्रेटिक वोट, कि जब ये रेडिकल लेफ्ट लोग जो है ना बाएं बाजू के, जब ये वोट के जरिए से जीत नहीं सकते, दे अब्यूज द लीगल सिस्टम टू जेल देयर अपोनेंट्स, ये फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कानून को अपने मुखालिफिन को जेलों में डालने के लिए। दिस इज देयर स्टैंडर्ड प्लेबुक थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये इनका तरीकाकार जो है पूरी दुनिया में राइज किया हुआ है। ये इलन मस्क का ट्वीट है, इसके ऊपर भी कोई प्रेशर तो बने, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। इलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खास, बहुत ही खास, आप ये समझेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद यानी उनका वाइस प्रेसिडेंट इतना नजर नहीं आता, उनका मार्को रूबियो इतना नजर नहीं आता, ट्रंप के साथ जितना ज्यादा नजर आता है इलन मस्क। इवन इलन मस्क का बेटा जो है वो भी ट्रंप के साथ बड़ा जो है वो फेमिलियर है, उसके साथ कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, तो वो हम देख रहे होते हैं, ये चीजें मीडिया पे दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया ये जानती है कि जो ताल्लुक है इलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो विल्सन के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि उनका ये दावा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, जो बिल लाया जा रहा है, इसके पीछे रिपब्लिकन की सोच है